वंदे वाणी विनायकौ। सुस्वागतम आध्यात्मिक ज्ञान चैनल पर श्याम शंकर सारस्वत की ओर से। मित्रों, वाराणसी में लहरतारा से एक 6 किलोमीटर लंबा राजमार्ग काशी हिंदू विश्वविद्यालय अर्थात बीएचयू की ओर जाता है। जहां यह मार्ग समाप्त होता है वहीं बीएचयू के ठीक पीछे एक गांव है शीर गोवर्धनपुर। सन 1377 ईस्वी को तदनुसार सन 1433 माघ सुदी पूर्णिमा के दिन एक चर्मकार परिवार में इस शीर गोवर्धनपुर गांव में श्री रविदास अर्थात रैदास का अवतरण हुआ था। तुगलक वंश का कार्यकाल था। बड़ा बुरा कालखंड था वह हिंदुओं के लिए। रैदास एक चर्मकार परिवार में पैदा हुए, किंतु वे जन्मजात ब्रह्मज्ञानी थे। वे जन्मजात ब्रह्मज्ञानी थे। उन्होंने किसी गुरु से ज्ञान प्राप्त नहीं किया था। वे संत कबीर के समकालीन थे। मैं समझता हूं कि सन 1450 से लेकर के सन 1620 का कालखंड हिंदी साहित्य में भक्ति काल के नाम से विख्यात है। श्री रैदास उस भक्ति काल के प्रमुख संत कवि थे। उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं लिखा है। जहां तक मेरा संज्ञान है, मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन मेरे संज्ञान में लगभग उन्होंने 100 से 150 से 200 पदों की रचना की है। किंतु वे कितने महत्वपूर्ण हैं और आप उससे अनुमान लगाइए कि इनके 41 पदों का समावेश श्री गुरु ग्रंथ साहिब में किया गया है। वे एक प्रमुख संत कवि थे। उस सल्तनत काल के अंधयुग में इन संत कवियों ने हिंदू धर्म की रक्षा के गुरुतर दायित्व का यथासंभव निर्वहन किया, जिसमें प्रमुख हैं दलित संत कवि श्री रैदास। मैं ब्राह्मण का बेटा हूं। किसी सत्य को कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। श्री रैदास संत कबीर के समकालीन थे, किंतु इनमें और संत कबीर में मैं एक अंतर देखता हूं। किसी को बुरा न लगे इस बात का, मैं दोनों के प्रति पूर्ण सम्मान रखता हूं। जितना रैदास के प्रति उतना ही महात्मा संत कबीर के प्रति। लेकिन जो है उसे तो कहना ही पड़ेगा। संत कबीर ब्रह्मज्ञानी हुए। गुरु रामानंद जी से राम नाम का उपदेश लेकर ग्रहण कर, यद्यपि वे जन्मजात ईश्वर भक्ति का संस्कार लेकर उत्पन्न हुए थे, किंतु रैदास की स्थिति उल्टी थी। उन्हें ईश्वर प्रदत्त ब्रह्म ज्ञान जन्म से ही प्राप्त था। किसी गुरु से उन्होंने ज्ञान ग्रहण नहीं किया। चर्मकार परिवार से थे। जूता बनाने का कार्य करते, काठ के कठौते में पानी भर के
चमड़े को भिगाते ईश्वर भक्ति के पदों का गान करते और जूता बनाने के काम में, पुश्तैनी काम में लगे रहते। जब कभी कोई उनसे पूछता कि गंगा जी नहाने नहीं जाओगे, तो वे हंस के कहते कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। मेरी गंगा तो इसी कठौते में है। उनकी ख्याति बढ़ती गई, ख्याति के साथ उनके विरोधी भी बढ़ते गए, और विरोधियों का यही उद्देश्य रहता है कि यथासंभव नीचा दिखाओ। अवसर मिला उनको, इनके विरोधियों को, काशी में एक रानी साहब गंगा स्नान करने के लिए आई। नहाते समय उनके हाथ का एक कंगन गुम हो गया। लोगों ने कहा एक बहुत बड़े महात्मा हैं, यहाँ दलित परिवार से हैं, शीर गोवर्धनपुर गांव में रहते हैं, आप चली जाइए रानी साहब, आपको कंगन गंगा मैया से वो दिलवा देंगे। रानी साहब गई और आने का उद्देश्य बताया। रैदास समझ गए। उन्होंने कहा ठीक है, कोशिश करता हूँ कि गंगा मैया से कि वो आपका कंगन लौटा दें। हो सकता है शायद मेरी प्रार्थना को वो मान लें। रैदास ने अपने काठ के कठौते में हाथ डाला और कहा मन चंगा तो कठौती में गंगा। गंगा मैया रानी साहब का कंगन लौटा दो, बड़ी मेहरबानी होगी। और एक देवी का हाथ उस कठौते में से निकला जिसमें रानी का खोया हुआ कंगन था। रैदास जी ने वो कंगन रानी साहब को लौटा दिया और रानी साहब इतना प्रभावित हुई कि अपने पति सहित आजीवन उनकी शिष्या हो गई। यही नहीं, सिसोदिया राज परिवार की चित्तौड़ की कुलवधु और प्रसिद्ध संत कवियत्री श्री मीराबाई भी श्री रैदास की शिष्या थी। काशी निवास के दौरान उनका श्री रैदास से साक्षात्कार हुआ और वे इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने गुरु के रूप में वर्ण कर लिया। काफी लंबे समय तक जिए रैदास। सन 1377 तदनुसार माघ शुक्ल पूर्णिमा संवत 1433 से वे सन 1518 पर्यंत, तदनुसार संवत 1575 विक्रमी तक जीवित रहे और सन 1518 तदनुसार सन 1575 विक्रमी में इन्होंने काशी में देहावसान कर ब्रह्म सायुज्य प्राप्त किया। वे अक्सर कहते हैं जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। मैं श्री रैदास जयंती के शुभ अवसर पर आप सभी को श्री रैदास जयंती की शुभकामना देते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आगे यदि ईश्वर की इच्छा हुई तो मैं श्याम शंकर सारस्वत फिर किसी नए विषय को लेकर आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा।
तब तक के लिए ओम तत्सत। जयति सनातन धर्मः। ओम।